कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी एन एम की भर्ती की ज्वाइनिंग को लेके। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि यूपी ट्रिपल एस सी एन एम की जो हमारी वैकेंसी थी, जिसमें हमारे 9212 पद थे और जहाँ पे 8831 पदों का कैंडिडेट्स का रिजल्ट आया। देखिए, हम सबसे पहले बात करने वाले हैं यहाँ पे हमारी जो वैकेंट 380 सीटें थी, जो हमारी वैकेंट 380 सीटें थी, उनको लेके हम बात करने वाले हैं कि अब उनकी ज्वाइनिंग कब होगी, आखिर किस तरह से होगी, हो पाएगी या नहीं। वीडियो दोस्तों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहें और वीडियो को अंत तक देखें और ध्यान से समझें। देखिए, हम बात करने वाले हैं यहाँ पे 380 सीटों की। तो जानकारी के लिए आपको बता दूं कि जो हमारा रिज़ल्ट आया था वो 380 सीटों को लेके आया था, 380 सीट्स का। ठीक है, तो जो हमारे 8831 कैंडिडेट हैं उनमें प्रोविजनल, क्लियर और विदहेल्ड वाले हैं और 380 सीटें खाली हैं। तो सभी के मन में ये विचार आता है कि सर, जो खाली सीटें रह गई हैं उनका होना है या नहीं होना है। तो मैं आपको बता दूं, देखिए, सबसे पहले तो बात रिज़ल्ट की कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले बात रिज़ल्ट की करेंगे तो मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि रिज़ल्ट में जो प्रोविज़नल वाले हैं उनका अभी फ़ाइल नहीं भेजी गई है। हम बात अगर फ़ाइल की करते हैं तो मैंने फ़ाइल से रिलेटेड सारी बातें आपको बता दी गई थी कि विभाग को फ़ाइल भेज दी गई है। विभाग को फ़ाइल भेज दी गई है, किसके द्वारा? आयोग के द्वारा विभाग को फ़ाइल भेज दी गई है और वहाँ पे यह बताया गया है या जारी किया गया है कि बहुत ही जल्द इस पर काम हो जाएगा और जल्दी भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। लेकिन विभाग ने एक चीज़ ये बताई, विभाग को ने कुछ ऐसा कहा, विभाग का मानना यही था कि अगर आप हमें 8831 कैंडिडेट्स का एक साथ में डेटा देंगे तो हमें जो है उनका जो भी प्रोसेस है वो पूरी करने में समय नहीं लगेगा। लेकिन इसमें यह है कि जो प्रोविज़नल वाले हैं उनका नहीं दिया गया और विदहेल्ड वालों का नहीं दिया गया, सिर्फ उनका दिया गया जिनका रिज़ल्ट एकदम फ्रेश था, जिनका रिज़ल्ट एकदम क्लियर था, इन लोगों का दिया गया। तो अभी प्रोविज़नल और जो विदहेल्ड वाले हैं उनमें अभी कुछ कह नहीं सकते कि उनका किस हिसाब से होगा। देखिए, लेकिन अगर आप प्रोविज़नल में हैं या फिर विदहेल्ड में हैं तो मैं आपको बता दूं कि आपके लिए एक अलग से नोटिस जारी किया जाएगा और उसके बाद आपका डीवी वगैरह होगा। जो भी आपके डॉक्यूमेंट में माइनर मिस्टेक रह गई, जब आपने डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे तो जो भी माइनर मिस्टेक्स रह गई हैं वो मिस्टेक्स आपकी सही होंगी, उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग होगी। लेकिन ज्वाइनिंग जो है आपकी वो प्रोविज़नल, क्लियर यानी फ्रेश वालों की और विदहेल्ड वालों की साथ में होगी। तो इस बात से आप चिंता मत करिए कि आपकी ज्वाइनिंग रह जाएगी, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आपकी ज्वाइनिंग नहीं रहेगी और ज्वाइनिंग आपकी साथ में होगी। दूसरी चीज़ मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बात करने वाला हूँ मैं यहाँ पे आपसे कि आखिर जो है मैं बात करूँगा आपसे यहाँ पर। देखिए, सबसे पहले एक चीज़ मैं और आपको बता दूँ कि यहाँ पर हमारा जो है, जो हमारा यूपी ट्रिपल एस सी एन एम का अब की बार एग्ज़ाम था, ये पेट के अंतर्गत किया था, मतलब पेट के माध्यम से हुआ था। ठीक है, तो पेट के माध्यम से पूरी होने वाली, लगभग रिजल्ट आने वाली ये पहली भर्ती है और ये मुख्यमंत्री जी के 100 दिन के कार्य योजना के अंतर्गत भी शामिल थी। लेकिन काफ़ी लेट हो जाने के कारण ये भर्ती अभी नहीं हो पाई है, लेकिन ये भर्ती अब बहुत जल्द होगी। और जैसा कि मैंने आपको बताया है और फिर से मैं बता दूँ कि ज्वाइनिंग की अगर हम बात करते हैं तो जो ज्वाइनिंग लेटर है हमारा, जिसको हम आवंटन पत्र भी कहते हैं, वो हमें ऑफलाइन ही मिलेगा। वो ऑफलाइन ही मिलेगा, ऑनलाइन नहीं मिलेगा। वो किसी न किसी एक चूज की गई लोकेशन पे ऑफलाइन दिया जाएगा। दूसरी बात, अगर हम बात करते हैं 380 खाली सीटों की, तो 380 खाली सीटें जो हैं इनको जब भी भरा जाएगा तो इनको कैटेगरी वाइज ही भरा जाएगा, मेरिट बेस पे भरा जाएगा। इनको कैटेगरी वाइज मेरिट बेस पे भरा जाएगा। इसमें कैटेगरी चूज कर ली जाएगी। कैटेगरी जो है आपकी जनरल है, ओबीसी है, आपकी एससी है और आपकी एसटी है। ये 4 कैटेगरियों को 380 सीटों में 380 सीटों को 4 कैटेगरियों में बांट दिया जाएगा। दूसरी चीज़ है, इसको मेरिट के आधार पर बांटा जाएगा कि किस कैटेगरी को कितनी सीटें देनी। देखिए, सबसे पहले आपकी जनरल आती है, फिर आती है ओबीसी, फिर आती है आपकी एससी और फिर आती है आपकी एसटी। तो यहाँ पर इसको कितनी सीटें देनी है, इसको कितनी सीटें देनी है, इसको कितनी सीटें देनी है और इसको कितनी सीटें देनी है, तो इस हिसाब से कितना क्या करना है उस पर मेरिट लागू होगी कि मेरिट के हिसाब से हम वहाँ पे सीटें बांट दी जाएंगी। दूसरी चीज़ मैं आपसे इस बारे में बात करना चाहूँगा कि जो प्रोविज़नल वाले हैं, प्रोविज़नल वाले अपना कास्ट सर्टिफिकेट एकदम तैयार रखें। हो सकता है आपके कास्ट सर्टिफिकेट में कोई प्रॉब्लम हो गई हुई, आपको अगर लगता है, आपको कुछ अनुभव हो रहा है, आपको पता लग रहा है कि आपके किस सर्टिफिकेट में कोई प्रॉब्लम है, तो वो सर्टिफिकेट आप अपना तैयार कर लीजिए। दूसरी चीज़ मैं आपको ये भी बता दूं कि कास्ट सर्टिफिकेट है या फिर अपना जो भी डॉक्यूमेंट आपको लग रहा है गलत, वो सही कर लीजिए। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को यहाँ पर कि यदि आपका बैंक अकाउंट अभी ओपन नहीं है तो आप एक बैंक अकाउंट अपना ओपन कर लीजिए। बैंक अकाउंट आप अपना ज़रूर खुलवा लीजिए और
आधार से लिंक होना चाहिए। आपका बैंक अकाउंट जो है वो आधार से लिंक होना चाहिए। आप आधार लिंक बैंक अकाउंट डालिए और जहाँ भी आपकी ज्वाइनिंग होगी, जहाँ भी ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा, आप जिस भी लोकेशन पे जाके आप ज्वाइन करेंगे, तो जब भी ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पे सबसे पहले आपके डॉक्यूमेंट्स की कुछ हार्डवेयर कापी ली जाएंगी। क्या ली जाएंगी? डॉक्यूमेंट्स की कुछ हार्डवेयर ली जाएंगी आपसे। हार्ड कॉपी, सॉरी हार्डवेयर नहीं होता है, हार्ड कॉपी होता है। तो डॉक्यूमेंट्स की कुछ हार्ड कॉपी ली जाएंगी आपसे, जैसे आपकी हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन वगैरह की मार्कशीट है, ठीक है। और ज्वाइनिंग लेटर भी आपको वहाँ पे देके ज्वाइन करना होगा। और फिर वहाँ पर आपका अकाउंट खोलेगा। अगर आपका अकाउंट ऑलरेडी है तो आप अकाउंट को अपने आधार से लिंक करा दें। आप अपने अकाउंट में इतना काम करिए कि आप आधार, पैन और मोबाइल नंबर, आधार, पैन और मोबाइल नंबर ज़रूर लिंक करा दें, क्योंकि यही आपका जो अकाउंट है इसी में आपकी सैलरी आएगी। और तीनों चीज़ें आपकी लिंक होना बहुत ज़रूरी है। और सबसे अहम बात यह है, सबसे मेन बात यह है, जो मेन टॉक है आपसे करनी, वो ये है कि आप स्वयं का, आप अपना स्वयं का अकाउंट लगाइए, किसी और का अकाउंट मत लगाइएगा, ताकि आपकी सैलरी स्वयं आपके खाते में आ जाए। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे सबसे पहले ये एक चीज़ और बात करना चाहूँगा आपसे कि ये जो यूपीएनएम की भर्ती है हमारी, जो हमारे 8,831 पद हैं, तो आपको इस चीज़ के लिए परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर आप प्रोविज़नल में या विदर्भ में फिर बता दूं तो आप परेशान मत होइए, क्योंकि जो भर्ती है वो साथ में ही होगी। जो भर्ती है वो साथ में ही होगी। आप चाहे प्रोविज़नल में हो, चाहे आप फ्रेश वाले में हो या क्लियर वाले में हो, चाहे आप विदर्भ वाले में हो, आपकी भर्ती साथ ही होगी। तो धैर्य बनाए रखें दोस्तों, जैसे ही कोई नई अपडेट मिलती है हम आपको अपडेट देंगे, ठीक है। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहें। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।